हमें बैक ट्रैक करना पड़े तो हमें पिछला पाथ हो। वंडरफुल। क्यू में हम साथ साथ इस वजह से प्लेस कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था हिल क्लाइंबिंग में, कि वो जरूरी नहीं है कि आपको मस्ट शॉर्टेस्ट पाथ दे। आप ऐसी नोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे आगे गोल तो नोड तक पाथ ना जा रहा। तो अगर आप किसी भी वजह से रॉन्ग पाथ पे चले भी गए तो आप बैक ट्रैक करके गोल ऐसे पाथ को सिलेक्ट कर लें जो कि आपको गोल नोड तक ले जाए। तो नेक्स्ट एल्गोरिथम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एल्गोरिथम है बेस्ट सर फर्स्ट हमारी सर्च। सर जी 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 प्लीज। वो हमारी इंफॉर्मेशन लूज नहीं हो जाएगी जो चीज हम क्यू में ऐड नहीं कर रहे। नहीं, क्यू में तो हम सारी नोड्स ऐड कर रहे हैं ना। सिर्फ ये है कि सारी की सारी जो लॉन्गर डिस्टेंस पे हैं वो क्यू में और पीछे जाती जा रही हैं। अगर आप देखें कि यहाँ पर हम जैसे जैसे मूव करते जा रहे हैं और जो जो उनसे चाइल्ड आते जा रहे हैं वो तो हम क्यू में प्लेस करते जा रहे हैं। ओके ओके। जी, यानी हम जैसे जैसे आगे मूव करते जा रहे हैं उसके चाइल्ड रीड करते जा रहे हैं, हम उनको क्यू में प्लेस करते जा रहे हैं। जबकि जो ब्लाइंड सर्च थी उसमें हम ब्लाइंडली सार हर एक को ट्रैवर्स करते जाते थे और उनको क्यू में प्लेस करते थे। इसमें सिर्फ हम अपना जिन नोड्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं और उन्हीं को प्लेस कर रहे हैं क्यू में। नेक्स्ट है बेस्ट फर्स्ट सर्च। बेस्ट फर्स्ट सर्च का बिहेवियर ये ट्री प्रीवियस वाला ही है। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये प्रीवियस वाले ही है। अब बेस्ट फर्स्ट सर्च कैसे काम करता है देखिए। अब बेस्ट फर्स्ट सर्च में इसकी भी वर्किंग हिल क्लाइंबिंग जैसी ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये इसमें हम पूरी की पूरी क्यूब को सॉर्ट कर रहे होंगे, पूरी क्यूब को। जो रूट नोड से स्टार्ट किया, क्यू एम्प्टी है, ए गोल नोड है, ए गोल नोड नहीं है। देन उसके बाद एक के चाइल्ड हैं बी और सी। बी का डिस्टेंस है 8 और सी का डिस्टेंस है 20। सो बी और सी, द सक्सेसर्स ऑफ द करंट स्टेट बी एंड सी आर प्लेस्ड इन द क्यू। ये ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसमें हम क्या काम कर रहे हैं। एक जिस भी नोड को हम विजिट कर रहे हैं उसके जो सक्सेसर्स हैं उनको क्यू में प्लेस कर रहे हैं और देन उसके बाद हम कंप्लीट क्यू को सॉर्ट कर रहे हैं। जबकि हिल क्लाइंबिंग में हम सॉर्ट करके क्यू में प्लेस कर रहे थे, पूरी की पूरी क्यू को प्लेस नहीं कर सॉर्ट कर रहे थे। तो अब यहाँ पे ए के जो भी चाइल्ड आ रहे हैं या जिस भी नोड को विजिट कर रहे हैं उसके चाइल्ड को क्यू में प्लेस कर रहे हैं और देन उसके बाद द क्यू इज सॉर्टेड लिविंग बी इन द फ्रंट बिकॉज इट इज क्लोजर टू द गोल नोड। सिमिलरली देखा, बी गोल नोड है, बी गोल नोड नहीं है। उसके बाद डी और सी के जो चाइल्ड थे उनको क्यू में प्लेस कर दिया और अब पूरी की पूरी क्यू को सॉर्ट किया जाएगा। अब प्रीवियस एग्जांपल पे जाते हैं जो कि हमने पहले डिस्कस की थी। जो हम यहाँ पे देख रहे थे कि अब अगर हिल क्लाइंबिंग में तो ये इसको सॉर्ट नहीं करेगा, लेकिन जब हम नेक्स्ट एल्गोरिथम डिस्कस करें उसमें वो प्लेस कर देगा डी ए सी को। सॉरी, डी ए सी को। डी का डिस्टेंस 6 है, ए का डिस्टेंस 25 है, सी का डिस्टेंस 20 है और इस केस में फिर वो डी सी ए इस तरह पूरी क्यू को सॉर्ट करेगा बेस्ट फर्स्ट में। तो यहाँ पे दोबारा से द चिल्ड्रन ऑफ द बी नोड्स आर एडेड इन द टू द फ्रंट ऑफ द क्यू और पूरी की पूरी क्यू को सॉर्ट किया। जिसका डिस्टेंस गोल नोड से कम है उसको पहले ट्रीट किया और इसी तरीके से मूव करते करते इवेंचुअली आपके पास गोल नोड आ जाएगा। अगेन यहाँ पूरी की पूरी क्यू को सॉर्ट किया और हमारे पास एट द एंड गोल नोड आ गया। कोई कंफ्यूजन बेस्ट फर्स्ट सर्च में? सो हिल क्लाइंबिंग और बेस्ट फर्स्ट में डिफरेंस सिर्फ ये है कि हिल क्लाइंबिंग में हम सिर्फ और सिर्फ इन नोड्स को सॉर्ट करके क्यू पे प्लेस कर रहे हैं हिल क्लाइंबिंग में, जबकि बेस्ट फर्स्ट में इसके चाइल्ड को हम क्यू में प्लेस कर देते हैं और फिर पूरी की पूरी क्यू को
पूरी की पूरी क्यू को हम सॉर्ट करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम गोल नोड। सर ये पूरी की पूरी क्यू का क्या मतलब है? ये पूरी क्यू का मतलब ये है कि आपके पास, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि आपके पास ऑलरेडी क्यू में ना पड़े हुए थे, लेट्स से A1, A7, A8, और इसका जो डिस्टेंस था वो था 10, 13, 15। अब आपके पास बी के चाइल्ड आए, B1 और B2, और इनका डिस्टेंस था 12 और 18। अब बेस्ट फर्स्ट के केस में, यानी ये आपके पास ऑलरेडी क्यू में पड़े हुए हैं और आपने बी को विजिट किया, सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि बी के दो चाइल्ड थे, B1 और B2, और B1 का डिस्टेंस 12 था और B2 का डिस्टेंस 18 था। तो आपने बेस्ट फर्स्ट में इनको क्यू में प्लेस कर दिया और आपके पास क्यू में कितने एलिमेंट्स आ गए? B1, B2, A1, A7, A8, टोटल 5 एलिमेंट्स आ गए। अब इस होल क्यू को आप सॉर्ट करेंगे और अब आपके पास सबसे पहले A1 आ जाएगा, देन B1 आ जाएगा, देन A7 आ जाएगा, देन A8 आ जाएगा, और देन B2 आ जाएगा। क्योंकि इसका डिस्टेंस 10 है, इसका डिस्टेंस 12 है, इसका डिस्टेंस 13 है, इसका डिस्टेंस 15 है और इसका डिस्टेंस 18 है। ये है कंप्लीट क्यू को सॉर्ट करना। कोई क्वेश्चन, कोई कंप्लेन? ट्रैकिंग के लिए ये सीक्वेंस खराब नहीं हो जाएगा?